धर्म संकट में ये है सवाल कंबल बाबा के लिए। क्या क्या सवाल है जरा बहुत जल्दी से लाइए स्क्रीन पर। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, आपने सीपी जब कहा तो मेरे को लगा कि आपको मेडिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में बहुत पता है। रेडियस, टिबिया, फीमर, प्रगंड अस्थि, इनमें से कौन सी सबसे लंबी? नहीं पता। बाबा कह रहे हैं सीधे सीधे, कंबल बाबा, शॉल बाबा, आप जैसे ही पुकारना चाहें कि मेरे को नहीं मालूम। नेक्स्ट दिखाइए। ये मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी का क्या नाम है? मेरे को इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, कोई पढ़ेगा। लेकिन डॉक्टर साहब शायद इसमें इंटरफेयर करें। डॉक्टर साहब, सबसे मजबूत हड्डी और सबसे बड़ी हड्डी? फीमर ही सबसे मजबूत है और फीमर ही सबसे बड़ी हड्डी। अब सवाल ये है कि अगर मान लीजिए इसको मैं फीमर नाम से बुलाता हूं, फीमर ऊपर, हाँ, ये जो है इसको मैं फीमर नाम से बुलाता हूं या मैं इसको फीमर नाम से बुलाता हूं, इससे क्या चमत्कार वाले व्यक्ति को असर पड़ता है? ये देखिए जरा, नस और स्नायु में क्या, आप क्योंकि प्रेस करते हैं तो सर मुझे कुछ पता नहीं है। मैं ये कमर डालता हूँ और मेरे को तुरंत समझ में आता है कि उसकी ये नस दबाना, मैं और नस दबा दूं, मेरे को इतना ही समझता है और उसके अलावा कुछ नहीं समझता। तो इसमें फर्क होता है क्या नस में, स्नायु में? वो सब तुम्हारा विषय, मेरा विषय तो होता रहे, मेरे को मतलब ये साइंस का विषय। अगला दिखाइए जरा, बहुत जल्दी से दिखाइए। अगर ये भी साइंस वाला है तो बाबा तो पहले ही खारिज कर चुके हैं। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? गिनती आप गिनते रहो भाई साहब, डॉक्टर साहब से पूछते हैं, बाबा का इससे कोई लेना देना। नेक्स्ट दिखाइए। इसमें धर्म संकट में अगला सवाल, सर्वाइकल बीमारी का संबंध किससे है बाबा? नसों से, हड्डियों से, दोनों से, या नहीं बता सकते? अरे सर्वाइकल कहीं से हो, कहीं से ठीक हो ना, जमीन से ठीक करना मतलब उनका कंबल ठीक करेगा। अगला दिखाइए। धर्म संकट में आपके कंबल में कैसा सुपर पावर है? एक्सरे जैसा, एमआरआई लोगों ने देखा सीटी स्कैन? ये तो कह रहे थे कि नहीं, ऊपर सीटी स्कैन से ये जितना तुम्हारा लिखा होगा ना वो सब है इसमें पावर। ये सब है, हाँ, ये सब इसमें पावर है। नहीं, अब जैसे डॉक्टर साहब एक सेकंड आइए, आपकी जरूरत है, प्लीज डॉक्टर साहब इधर आइए। ये एक्सरे से हमको मालूम है कि एक्सरे जब आपके शरीर से पास होती है तो हड्डी से पास नहीं हो पाती है और आपका प्रिंट बन जाता है। वो डॉक्टर देख के पता करते हैं कि हड्डी टूटी है कि नहीं, कोई बीमारी है। यही है ना डॉक्टर? यस। ये एमआरआई जो है मैग्नेटिक रेजोनेंस वाला कुछ मामला होता है। यस, ये और डीपर स्टडी सॉफ्ट टिश्यू अच्छी तरह बता और अच्छे से पता चल जाता है। ये सीटी स्कैन से? सीटी स्कैन से बोन्स का, और दूसरी अगर ब्रेन के अंदर सीटी स्कैन का करना या एब्डोमेन में, कुछ जगह सीटी स्कैन बेटर है एमआरआई से। तो सीटी स्कैन इज फार बेटर फॉर एब्डोमेन कंडीशन, चेस्ट कंडीशन देन द एमआरआई। एमआरआई इज गुड फॉर द स्पाइन, ब्रेन। मतलब ये एमआरआई और सीटी स्कैन अगर आपके हाथ में आ गया तो बीमारी आप समझ लेते हैं ना कि क्या है? तो इसके अंदर ये जो तुम्हारा है ना, इसके अंदर सब कुछ क्या आता है सर, ये डी में आता है, ये रहस्य है कंबल। हाँ। नहीं, वैसे डॉक्टर साहब एक बात बताइए, आपके इतने दिनों के प्रैक्टिस, आप कितने दिनों की प्रैक्टिस हो गई आपकी? 30 साल। इस 30 साल के पहले आपने 2 साल स्पेशलाइजेशन किया होगा, 5 साल एमबीबीएस की होगी, तो कितना मान लें 37 साल हो गए आपको? 40 साल हो जाएंगे कुछ दिनों में। 40 साल आपने पेशेंट्स देखे हैं, ट्रीटमेंट किया है। कभी ऐसा लगा आपको कि यार ये तो दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा था, ऐसा नहीं हो रहा था, ये क्या चमत्कार हो गया? देखिए, मैं बहुत देर से देख रहा था। एक तो आपने जो शुरू में पॉइंट आउट किया, महाराज भी इस चीज़ को एग्री करते हैं, ये कुछ एक्यूप्रेशर टाइप करते हैं, कुछ प्रेशर पॉइंट को, उससे पेशेंट को कुछ समय के लिए रिलीफ मिल जाता है। नंबर 1। नंबर 2, जितनी भी क्रॉनिक प्रॉब्लम होती हैं, जितनी भी क्रॉनिक प्रॉब्लम मैडम बता पाएंगे, दे हैव गॉट सम साइकोसोमेटिक अटैचमेंट, साइकोसोमेटिक थिंग होती है। उनको जैसे इन्होंने बताया कि जैसे आपको कहेंगे कि आप ठीक हो जाओगे, तो 19-20 का फर्क उन साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम में लगने लगता है। ओके, तो प्रोबेबली जो मुझे लगता है ये कोई मेडिकल साइन ये मिक्सचर है, ये साइकोसोमेटिक ट्रीटमेंट एक तरीके से। वो आपने देखा कि और प्रेशर पॉइंट, उन्होंने बताया कि यहाँ पेन है तो यही प्रेशर पॉइंट दबाए। अच्छा, ठीक है। ये मतलब ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब, आइए डॉक्टर साहब, जैसे बाम होता है ना, बाम आपके पेन वाली जगह पे जब लगाया जाता है तो बाम से फौरन कोई रिलीफ नहीं मिलता है, लेकिन वो क्या होता है, वहां पे जलन और ठंडक आपका ध्यान दूसरी तरफ ले जाती है और आपके दिमाग में असर होता है कि शायद दरमियान। और मैं बहुत जल्दी से, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल आधे मिनट बचा हुआ है क्लोज करने के लिए। जी बोलिए। मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा। हाँ। मैं स्पॉन्डिलाइटिक आर्थराइटिस का पेशेंट हूँ। मैं स्केटिंग करता था। हाँ। और मैं वॉलंटियर करके खुद आया हूँ। हाँ। यहाँ पे हाँ। आप पूछना कि एक आदमी जो दिन में 4 इंडो कैप और 2 मॉबिस डॉग्स खाता हो, स्टार्टिंग फ्रॉम द एज ऑफ 12, उसकी क्या कंडीशन होगी? तो आप जानना क्या चाह रहे हैं प्रिसाइज? मैं उनसे ये पूछना चाह रहा हूँ, मैंने 4 शिवर की है। आज मैं चल पा रहा हूँ। मैं डॉक्टर, वो कह रहे हैं कि डॉक्टर्स के पास मैं जाता था, मैं एक प्रोफेशनल एथलीट हूँ और खुद आया हूँ 4 बार सिटिंग के बाद, उनको बहुत आराम है। कौन सी स्पॉन्डिलाइटिस थी? कौन सी वाली? जल्दी आइए, जल्दी। HLA-B27 पॉजिटिव था। आप देखिए ना सर, एक बार आप बताएंगे। हाँ, HLA-B27 मेरा ये पोर्शन, आइए इधर आ जाइए जल्दी से। मैं स्केटिंग करता था, ठीक, मेरा पोर्शन बिल्कुल ऐसे था, ठीक है।
मेरा पोर्शन अब ऐसे हुआ और मैं दोबारा कहूंगा मैं आज वॉलंटियर करके आया हूँ। आप चेक करिए। तो अब आप पहले से बेहतर है 19 और अब वो मोबिजॉक्स जो दिन में 4 बार आप खा रहे थे नहीं खा रहे हैं? आज मेरे को अप्रोक्सीमेटली 9 महीने हो गए मैंने एक मोबिजॉक्स नहीं खाई। तो अब दवाइयां कम हो गई हैं और पहले से बहुत आराम है। मोबिजॉक्स नहीं खाई। तो ये आपकी पढ़ाई लिखाई क्या है साहब? सर मेरा नाम तरुण गिडवानी है। मैंने 12th किया है, मैं बिजनेस करता हूँ। जिस बिजनेस प्रोफेशन में बड़ा हेक्टिक है वो मेरा केटरिंग का बिजनेस है, मेरे फार्म्स का बिजनेस है, ठीक है। बहुत हेक्टिक है जॉब। मैं आई कांट स्लीप। तो आप सोचो कि मेरी हालत क्या होती होगी। और उसके तो ये अंग्रेजी भी बोल रहे हैं और इतना पर्याप्त पढ़े लिखे हैं कि वो ये जाने कि अमेरिका भी रह के आए हैं, दुनिया देखे हुए हैं और वो ये कह रहे हैं कि भाई साहब डॉक्टर्स को दिखाया, केवल पेन किलर्स दी जा रहा था। अरे भाई साहब ऐसे इशारा कर देंगे मेरे प्रोड्यूसर, मेरे को जल्दी बोलिए। सर एक्चुअली मेरा भतीजा है 17 साल का है। 3 साल से थेरेपी से हो रही है, 14 साल से कंटिन्यू हो रही है। कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर 1-2 दिन अगर सब लोग थेरेपी, तो अभी आपने इनको दिखाया? सुनो आप, थेरेपी ना जल्दी इसलिए क्योंकि टाइम नहीं है मेरे। थेरेपी ना कराए तो पैर टाइट हो जाते थे, तो उसको करानी। जब से बाबा से कराया है अब 3 महीने से कोई थेरेपी। आप मेरे 2 सवाल है बाबा से कि पहला इन्होंने बोला कि मैं 24 घंटे कंबल अपने पास रखता हूँ, तो बाथरूम भी लेके जाते हो क्योंकि फिर वो हाइजीन का इशू आता है। और दूसरा मेरा है कि आप बोल रहे हैं कि कंबल उड़ाने से ठीक कर देंगे, तो अभी जो यूथ जो इतनी मेहनत करके मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है तो आप उन्हें। ये सवाल तो मैंने पूछा, आप क्या वॉशरूम तो नहीं ले जाते होंगे मेरे ख्याल से कंबल? वहां भी ले जाते हैं? नहीं, नहाने के बाद कहीं। नहाने के बाद। बहुत धन्यवाद आप सभी का। ये मैं दर्शकों पे छोड़ूंगा क्योंकि किसी कंक्लूजन पर तो हम अभी नहीं पहुंच पाए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम पढ़े लिखे हैं, हमको महसूस हुआ है और हमको प्रत्यक्ष महसूस हुआ है, हम कैसे गलत कह दें। लेकिन वहीं पर वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि भाई साहब ये किस चीज से प्रमाणित है, ये क्या ऐसा हो रहा है जिससे ये पता चले कि हाँ ये ठीक कर देते हैं। साइंस उसी को मानता है जिस चीज को सर्टेन कंडीशंस में दोबारा रिपीट करके सिमिलर रिजल्ट्स प्रोड्यूस किया जा सके, इसलिए इसको खारिज किए जाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। मान लीजिए कि आप कहीं गए, किसी वजह से आपका ये कंबल कहीं रह गया, मान लीजिए उस समय आपके पास भीड़ आ गई कि बाबा ठीक करो, नहीं, तो आप शिविर निरस्त कर देंगे या किसी और कंबल से आप ठीक कर नहीं, कुछ नहीं करूंगा, ना बोल दूंगा मेरी कंबल नहीं है। पर ऐसा कभी होता ही नहीं। मैं उसको 24 घंटा मेरे पास में रखता हूँ। रात को मैं जहाँ सोता हूँ वहीं माता जी का एक मैंने फोटो रखा है, वहीं पे रखता हूँ। सुबह उठ के उसको मैं ले लेता हूँ। तो आपको ये लगता है कि अगर आपने धो दिया तो हो सकता है पावर कम हो जाए, इसलिए आप ये रिस्क नहीं लेना। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इसमें हाइजीन वाले इश्यूज हैं। मान लीजिए आपने किसी को, जिसको मान लीजिए बैक्टीरियल या वायरल या फंगल कोई इन्फेक्शन है, उसके वाले से उड़ाकर दूसरे वाले में डाल दिया तो कहीं ट्रांसफर तो नहीं हो जाएगा? नहीं होता है। नहीं होगा। नहीं होगा। ये मेरी माँ का दिया हुआ है, आज तक तो हुआ नहीं। नहीं, वैसे एक चीज ये बताइए डॉक्टर निशा, अभी कुछ दिनों पहले हम एक फुटेज देख रहे थे जिसमें कुछ योगी हैं जिन्होंने वो ग्लेशियर्स में, उसके पास हिमालय में सिर्फ उन्होंने एक लंगोटी पहनी हुई है, वो बैठे हुए हैं और तपस्या कर रहे हैं। तो कहीं पर जाकर साइंस भी मिरेकल्स को मानता है क्या? बॉडी में एनर्जी होती है ना, ये तो हम कभी साइंस नहीं बोलता ना कि बॉडी में एनर्जी नहीं होती। टेम्परेचर क्या है, बॉडी में हीट आती है ना, उसको तो हम इनकार ही नहीं करते। लेकिन आप और मैं जाके बैठेंगे अगले दिन जमे हुए मिलेंगे। सर आपकी नहीं, हमारा बॉडी का सिस्टम कैसा है, जैसा कि वो कह रहे हैं, उनको पिछले 51 साल से लग रहा है। आ गए हमारे गार्ड साहब, आ गए। आइए आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए। क्या हाल है, कैसी स्थिति है अभी? हैं? ठीक हूँ सर। नहीं वाकई बताइए, ठीक है आप? कोई दिक्कत नहीं। ऊपर नीचे जाके आए आप, ऊपर आए, कोई दिक्कत नहीं है? पूरा ग्राउंड से लेके 2nd फ्लोर तक पूरा जीने से आया, जीने से गया। बाबा ये परमानेंट रेमेडी हो गई इनकी या अभी? और 4 बार देखना पड़ेगा और मैं 4 बार आने के लिए तैयार हूँ। नहीं तो अगर ये मान लीजिए अभी जो आपने इनको इंजेक्शन दे दिया, जो भी दिया आपने, उसका असर कब तक रहेगा? वो तो अभी जितना अभी ठीक हुआ इतना हो गया। इतना हो गया? हाँ, इतना हो गया। और मैं 4 बार देख लूंगा उसको लाइफ में, कभी जिंदगी में कभी ये नहीं होगा, कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये आप क्या मानते हैं, ये चमत्कार है आपकी निगाहों में प्रत्यक्ष? सही हो गया तो सर चमत्कार ही है। हमको ऐसा मतलब बहुत दिक्कत होती थी, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप प्रभाव में आ गए हैं? और ऐसा प्रभाव कुछ नहीं, मैं किसी को वैसे तो कोई, मैं डॉक्टर को भी दिखा लिया। मयंक एक सेकंड आप इधर आइए। मयंक हमारे जो हैं वो हिप्नोसिस एक्सपर्ट हैं। वो खड़े खड़े किसी आदमी को कहते हैं तुम सो रहे हो, वो सोने लगता है। yes. आप कह रहे हैं कि ये वाला जो ये प्रभाव है, ये क्या है? ये देखो, हमारा ब्रेन हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है पूरी तरीके से, ठीक है? और हमारा ब्रेन जहां पे फोकस करता है, एक्चुअली हम वैसा फील करना शुरू करते हैं। ये ऊपर नीचे दौड़ के आ रहे हैं, यहाँ दौड़ लगा दी इन्होंने, दम नहीं फूल रहा है, और इसके बावजूद आप बाबा से कोई दुश्मनी है क्या आपकी? नहीं, वो भी गुजराती हैं। बाबा से कोई दुश्मनी नहीं है। गुजरात के हैं, वो भी गुजरात के हैं। मैं बाबा से कोई दुश्मनी नहीं, मैं भी गुजरात से हूँ माना, लेकिन
मैं उस साइंस को समझाना चाहता हूँ, जो इनके ऊपर इफेक्ट आ रहा है उस साइंस को समझाना चाहता हूँ। मतलब वो कोई ना कोई साइंस तो है ना बाबा के पास। बाबा के पास साइंस नहीं है, साइंस दिमाग में है, साइंस दिमाग में। तो मैं आप में से किसी को चाहूंगा आप वॉलंटियर करके आइए। और आपने ये कहा कि इन्होंने चक्कर लगा के देख लिया 3-4 बार, तेजी से सीढ़ियां चढ़ उतर कर देख लिया और अब इनका दम नहीं फूल रहा बाबा, लेकिन खांसी नहीं गई इनकी, कह रहे हैं। खांसी 5 बार तो मैंने बोला था। अच्छा, आज एक बार में इतना ही होता है भाई साहब। चलिए बाद में जाइए, आइए आप इधर आइए। आप यू आर वॉलंटियरिंग योरसेल्फ फॉर मयंक हिप्नोसिस। आपका इसमें चमत्कार, हिप्नोसिस, इन सब बातों के बारे में नॉलेज क्या है? मेरा मतलब एक बात है, ये जो हिप्नोटिज्म है ये हमारे माइंडसेट को कंट्रोल करने एक वैदिक तरीका है। मैं इसे वैदिक तरीका मानता हूँ। कोई तकलीफ है वैसे आपको? हाँ, अगर मैं कहूँ क्या है वैसे, क्या? मुझे यहाँ पर पेन होता है पेट